जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापति इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और बेहतरीन होंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? कौन सा? विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? 12 अगस्त, 13 अगस्त, 10 अगस्त, इनमें से कोई नहीं। तो ये मनाया गया 13 अगस्त। ये पूरी दुनिया में हर साल 13 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस का जो उद्देश्य है वो क्या है? इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो लोगों को मृत्यु के बाद अंग दान करने के प्रति जागरूक करना और इससे जुड़े हुए भ्रमों को दूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने आवारा पशुओं और जंगली सुअरों से फसलों की रक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो ये है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। आवारा पशुओं जैसे नील गाय और जंगली सुअरों से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाना है। खेतों के चारों ओर सौर ऊर्जा से चलने वाली तारबंदी की जाएगी। इस बाड़ में केवल 12 वोल्ट का करंट प्रवाहित होगा जो जानवरों को बिना कोई शारीरिक नुकसान पहुंचाए एक हल्का झटका देगा जिससे वे दूर भाग जाएंगे। बाढ़ को छूते ही सायरन बजने लगेगा जिससे किसानों को भी सतर्कता मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को तारबंदी की लागत पर 60% तक की अनुदान जो सब्सिडी है प्रदान करेगी। नेक्स्ट, लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ब्लैक नेक्ड क्रेन महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? सिक्किम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो यह है लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। अगस्त 2026 में लद्दाख के जो उपराज्यपाल वी के सक्सेना द्वारा देश के पहले ब्लैक नेक्ड क्रेन महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो संकटग्रस्त प्रजाति काली गर्दन वाले सारस और उसके प्राकृतिक आवाज जैसे उच्च ऊंचाई वाले आर्द्र भूमियों की प्रति जागरूकता फैलाना है। नेक्स्ट, कानूनी रूप से मौत की सजा को खत्म करने वाला मध्य पूर्व और अरब का पहला देश कौन बन गया है? इराक, सीरिया, लेबनान, इनमें से कोई नहीं। तो ये बना है लेबनान। कौन सा बना है? लेबनान बना है। अगस्त 2026 में लेबनान की संसद ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अपने देश में मृत्युदंड मौत की सजा को पूरी तरह से कानूनी रूप से समाप्त कर दिया है। इस फैसले के साथ ही लेबनान मध्य पूर्व और अरब दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने मृत्युदंड को समाप्त कर उसे कठोर श्रम के साथ आजीवन कारावास में बदलने का कानून पारित किया है। नेक्स्ट, इस राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ एवं विधवा उपकर लगाया है? उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। तो ये है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में पेट्रोल और डीजल की पहली बिक्री पर 60 पैसे प्रति लीटर की दर से अनाथ एवं विधवा उपकर लगाने का निर्णय लागू किया है। इस उपकर से प्राप्त होने वाली पूरी राजस्व राशि का उपयोग राज्य में अनाथ बच्चों और विधवाओं के कल्याण के लिए बनाई गई योजनाओं को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट, इस राज्य सरकार ने शैक्षणिक और सरकारी संस्थानों में कार्यक्रमों की शुरुआत से पहले अपना राज्य गीत गाना अनिवार्य कर दिया है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। तो यह है तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने
तमिलनाडु सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कार्यक्रमों, शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों और सरकारी दफ्तरों में होने वाले आयोजनों की शुरुआत में अपना राज्य गीत गाना अनिवार्य कर दिया है। तमिलनाडु का आधिकारिक राज्य गीत तमिल थाई वाजिथु है। तमिलनाडु का आधिकारिक राज्य गीत क्या है? तमिल थाई वाजिथु। ये तमिल भाषा और संस्कृति की वंदना करता है। इस नियम के तहत कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो इसी के साथ होना अनिवार्य है तथा गीत के सम्मान में सभी उपस्थित लोगों को, दिव्यांगों को छोड़कर खड़े होना आवश्यक है। नेक्स्ट, हाल ही में होयसल शासकों संबंधी जानकारी वाले पीर गल्लू शिलालेख की खोज कहाँ हुई है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। कौन सा? हाल ही में होयसल शासकों संबंधी जानकारी वाले वीर गल्लू शिलालेख की खोज ये हुई है कर्नाटक में। कहाँ हुई है? कर्नाटक में। हाल ही में कर्नाटक के नीरगुंडाया मांड्या जिले के नागमंगला तालुक में 12वीं शताब्दी का एक वीर गल्लू वीर पत्थर हीरो स्टोन खोजा गया है। इस शिलालेख का प्राचीन कन्नड़ भाषा में अंकित जानकारी से होयसल राजवंश के प्रसिद्ध शासक विष्णुवर्धन की मृत्यु की सही तिथि 11 दिसंबर 1141 ईस्वी का पता लगाने में मदद मिली है। यह युद्ध या किसी संघर्ष में अपने राजा, गांव अथवा पशुओं की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की बलिदान देने वाले वीर योद्धाओं की स्मृति में स्थापित किए जाने वाले स्मारक पत्थर होते हैं। वीर गल्लू क्या है? ये युद्ध या किसी संघर्ष में अपने राजा, गांव अथवा पशुओं की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की बलिदान देने वाले वीर योद्धाओं की स्मृति में स्थापित किए जाने वाले स्मारक और पत्थर होते हैं। इनको क्या कहते हैं? हीरो स्टोन। इस प्रदेश की सरकार ने 9वीं कक्षा की छात्राओं को साइकिल वितरित करने के लिए विद्या वाहिनी योजना शुरू की है। इस प्रदेश की सरकार ने 9वीं कक्षा की छात्राओं को साइकिल वितरित करने के लिए विद्या वाहिनी योजना शुरू की है। पांडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो यह दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली 9वीं कक्षा की छात्राओं के लिए दिल्ली विद्या वाहिनी योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य स्कूल आने जाने की दूरी और परिवहन की समस्याओं को कम करना ताकि छात्राओं की स्कूल में उपस्थिति बढ़ सके और पढ़ाई बीच में न छूटे। नेक्स्ट, एंड्राज वाका को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? स्लोवाकिया, पोलैंड, हंगरी, इनमें से कोई नहीं। तो यह है हंगरी। कौन सा है? हंगरी। एंड्रास वाका हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं। वह पूर्व में मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। हंगरी संसद में उन्हें 140 वोट मिले। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति तामस सुल्योक का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई ट्रूम्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स नामक किताब किसकी आत्मकथा है? यह है रामनाथ कोविंद की। किसकी है? रामनाथ कोविंद की है। नेक्स्ट, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के लिए DRDO द्वारा नेत्र 2026 नामक 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, डिजिटल ट्विन और
मिशन क्रिटिकल साइट सिस्टम डिजाइन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार नेत्रा 2026 का आयोजन किया गया। यह सेमिनार प्रमुख रक्षा और प्रौद्योगिकी केंद्र बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन एसोसिएशन ऑफ ओल्ड क्रोज इंडिया चैप्टर और विभिन्न प्रौद्योगिकी भागीदारों के साथ मिलकर किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में स्थापित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की संख्या सबसे अधिक है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। ये है महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सर्वाधिक सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित हैं। पहला स्थान है महाराष्ट्र का, दूसरा स्थान कर्नाटक का है। नेक्स्ट, हाल ही में चीन के पूर्वी तट से कौन सा चक्रवाती तूफान टकराया है? डॉल्फिन, मयांग, यागी, गाफा। तो यह है डॉल्फिन। कौन सा है? डॉल्फिन। अगस्त 2026 में शक्तिशाली चक्रवाती तूफान टाइफून डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट से टकराया। इसने चीन के झेजियांग प्रांत में युआन के पास लैंडफॉल किया और संघाई सहित आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश और विनाशकारी बाढ़ की स्थिति पैदा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? जितेंद्र सिंह, श्रीनिवास कुमार तुमला, अरिंदम बागची, एम रविचंद्रन। तो यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? जितेंद्र सिंह, श्रीनिवास कुमार तुमला, अरिंदम बागची, एम रविचंद्रन। तो यह श्रीनिवास कुमार तुमला। कौन है? श्रीनिवास कुमार तुमला। श्रीनिवास कुमार तुमला ने भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। वह एक प्रतिष्ठित समुद्री विज्ञानी और वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, जो इससे पहले हैदराबाद में स्थित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के निदेशक के रूप में कार्यरत थे। नेक्स्ट, भारत ने हाल ही में किस संस्था को 5 मोर उपहार में दिए हैं? ये दिए हैं संयुक्त राष्ट्र जिनेवा कार्यालय को। किसको दिए हैं? संयुक्त राष्ट्र जिनेवा कार्यालय को 5 युवा मोर उपहार स्वरूप सौंपे हैं। इनमें 4 पारंपरिक नीले, 1 दुर्लभ सफेद मोर शामिल है। ये रंग संयुक्त राष्ट्र के नीले और सफेद ध्वज को दर्शाते हैं। यह कदम 45 साल पुरानी राजनयिक परंपरा को फिर से शुरू करता है। वर्ष 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मोर भेजे थे। ये पक्षी जिनेवा के 46 हेक्टेयर बड़े एरियाना पार्क में खुले घूमेंगे। नेक्स्ट, 10 अगस्त को भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति की जयंती मनाई जाती है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ज्ञानी जैल सिंह, वीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये है वीवी गिरी। कौन है? वीवी गिरी। भारत के चौथे राष्ट्रपति वाराहगिरी वेंकट गिरी का जन्म वराहगिरी वेंकट गिरी वीवी गिरी का जन्म 10 अगस्त 1894 के उड़ीसा के बहरामपुर में हुआ था। वे भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुना गया था। देश के प्रति उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें वर्ष 1975 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने अमेरिका में कौन सा पहला प्रमुख खिताब जीता है? नॉर्वे चेस 2026, सेंट लुइस रैपिड एंड बिल्टस टूर्नामेंट, टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट,
चेस विश्व कप, तो ये है सेंट लुइस रैपिड एंड बिल्डिस टूर्नामेंट। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने अगस्त 2026 में यह खिताब जीता। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता अमेरिका के सेंट लुइस में आयोजित की गई थी। ग्रैंड चेस टूर जीसीटी इवेंट में यह उनका पहला प्रमुख रैपिड और बिल्डिस खिताब है। नेक्स्ट, विश्व शेर दिवस वर्ल्ड लायन डे प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 9 अगस्त, 10 अगस्त, 12 अगस्त, 15 अगस्त। ये मनाया जाता है 10 अगस्त को। कब? 10 अगस्त। विश्व शेर दिवस प्रतिवर्ष 10 अगस्त को दुनिया भर में शेरों के संरक्षण और उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल। तो ये किया गया उड़ीसा में। कहाँ किया गया? उड़ीसा में। भारत ने अपनी परमाणु सक्षम मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया था। इस परीक्षण का सफल संचालन भारत की सामरिक बल कमान द्वारा किया गया। नेक्स्ट, देवेश उत्तम को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? ये किया गया है इथोपिया, केन्या, सूडान, नाइजीरिया। तो यह है इथोपिया। इस नियुक्ति से पहले वे लुथियानिया गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। कम लागत वाला ऑप्टिकल सेंसिंग डिवाइस ईआई किस आईआईटी संस्थान ने विकसित किया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी गुवाहाटी। तो यह है ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी गुवाहाटी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने ईआई नामक एक कम लागत वाला और पोर्टेबल ऑप्टिकल सेंसिंग डिवाइस विकसित किया है। यह डिवाइस पानी, मिट्टी और जैविक नमूनों से आर्सेनिक, लेड, क्रोमियम फ्लोराइड और ई कोलाई बैक्टीरिया जैसे हानिकारक तत्वों को तुरंत और सटीक पहचान करने में सक्षम है। नेक्स्ट, भारत की पहली हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सफारी कहाँ बनेगी? ये बनेगी लद्दाख में। कहाँ बनेगी? लद्दाख में बनेगी। लद्दाख के उपराज्यपाल द्वारा हाल ही में भारत की पहली हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सफारी को मंजूरी दी गई है। इस सफारी का मुख्य उद्देश्य हिम तेंदुओं और दुर्लभ हिमालयी पक्षियों के संरक्षण को बढ़ावा देना और अवैध ऑफ रोडिंग को रोकना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।